पाकिस्तान में 90% बैडमिंटन नायलॉन शटलकॉक से खेली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक उनके लिए कोई स्ट्रिंग ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान में 90% जो बैडमिंटन है वो प्लास्टिक शटलकॉक से खेली जाती है, लेकिन जितनी भी स्ट्रिंग्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो स्ट्रिंग्स फीदर शटलकॉक के लिए डिज़ाइन की गई हैं। और जब फीदर शटलकॉक वाली स्ट्रिंग्स नायलॉन शटलकॉक के साथ खेली जाती हैं तो एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आती और दूसरी उससे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती। आज हम जिस स्ट्रिंग का रिव्यू करने जा रहे हैं वो स्ट्रिंग है हमारे पास प्रोफायर। ये प्रोकैनिक्स की तरफ से है और आपको पता है कि प्रोकैनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलरेडी प्रोसोनिक, पेटाटेक और रेनबो जैसी हिट स्ट्रिंग्स पाकिस्तानी मार्केट को दे चुका है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बहुत सारे लोगों ने वो यूज़ भी की होंगी, जिन लोगों ने यूज़ नहीं की उन्होंने उनका नाम भी सुना होगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप स्ट्रिंग को चूज़ करते वक्त क्या चीज़ें देखते हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग को चूज़ करते वक्त आपने 3 पॉइंट्स को अपने ज़हन नशीन करना होता है। सबसे पहला ड्यूरेबिलिटी, दूसरा पावर और तीसरा कंट्रोल। कोई भी स्ट्रिंग ये 3 चीज़ें ऑफर करती हैं। ये अलग बात है कि कोई एक स्ट्रिंग ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी ऑफर कर रही होती है, दूसरी स्ट्रिंग ज़्यादा पावर ऑफर कर रही होती है, तीसरी स्ट्रिंग ज़्यादा कंट्रोल ऑफर कर रही होती है। अब हम अगर प्लास्टिक शटलकॉक की बात करें तो प्लास्टिक शटलकॉक जो स्पेशली पाकिस्तान में यूज़ की जाती है उसका जो कॉक होता है वो फोम बेस्ड कॉक होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही शटलकॉक यूज़ की जाती है। 95% दुनिया में जहाँ भी प्लास्टिक शटलकॉक यूज़ की जाती है वो नेचुरल कॉक या हार्ड कॉक के साथ यूज़ की जाती है, जो कि फीदर शटलकॉक के अंदर कॉक को यूज़ किया जाता है। अब सॉफ्ट कॉक की वजह से, फोम बेस्ड कॉक की वजह से आप जब नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ये फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जिसका रिपल्शन पावर बहुत ज़्यादा है और रिपल्शन को जनरेट करने के लिए कोई थोड़ी सी हार्ड चीज़ हिट करेगी तो उतनी ज़्यादा वो पावर को जनरेट करेगी। जब फॉर्म बेस्ड कॉक जो है वो हिट करता है एक ऐसी स्ट्रिंग को जिसकी हिटिंग रिपल्शन बहुत ज़्यादा है तो वो उतनी ज़्यादा हिटिंग रिपल्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। जब आप बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो उस स्ट्रिंग की ड्यूरेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक शटलकॉक का जो वेट होता है वो 3.8 से 4 ग्राम तक होता है, जबकि जो फीदर शटलकॉक है उसका जो वेट होता है वो 5 ग्राम होता है। अब 3.8 से 4 ग्राम की शटलकॉक को पिछली गैलरी से फ्रंट गैलरी में पहुंचाने के लिए इतनी पावर की ज़रूरत होती है, उससे हाफ पावर आपको फीदर शटलकॉक के लिए चाहिए होती है। तो इसका मतलब है आपको एक ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जो ज़्यादा पावर को बियर कर सके, ज़्यादा मार को बियर कर सके, ताकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो सके। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका सबसे डोमिनेटिंग फीचर है इसकी। अगर आप गेज की बात करें तो यहाँ पे गेज आपको 0.73 mm लिखा हुआ नज़र आएगा। यूजुअली ये होता है कि हम भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि जितनी ज़्यादा गेज पतला होगा, गेज छोटा होगा, या स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा थिन होगी आपको उतनी ज़्यादा हिटिंग रिपल्शन मिलेगी, ज़्यादा आप पावर जनरेट कर सकेंगे। लेकिन वो ये सारी बातें आपकी फीदर शटलकॉक को सूट करती हैं। जब हम प्लास्टिक शटलकॉक की बात करते हैं तो प्लास्टिक शटलकॉक के लिए आपको गेज ज़्यादा चाहिए होता है और पाकिस्तान में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो मैक्सिमम 0.70 mm तक ही मिलती हैं। यानी सबसे दुनिया में सबसे फेमस स्ट्रिंग की बात करें तो BJ65 है जो ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, उसका जो गेज है वो 0.70 mm है और वो स्ट्रिंग भी फीदर शटलकॉक को देखकर डिज़ाइन की गई है। जबकि ये स्ट्रिंग प्रोफाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है नायलॉन शटलकॉक के लिए और इसका गेज है 0.73 mm प्रिसाइजली। 0.72 नहीं है, 0.71 नहीं है, 0.75 नहीं है और 0.70 नहीं है, प्रिसाइजली 0.73 mm है, जो कि डेडिकेटली डिज़ाइन किया गया है आपकी नायलॉन शटलकॉक के लिए। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको स्ट्रिंग के बॉटम में लिखा आएगा कि मटेरियल मेड इन जापान है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि स्ट्रिंग मेड इन जापान है, सिर्फ मटेरियल मेड इन जापान है। स्ट्रिंग जो है वो मेड इन चाइना है। आप पिछली साइड पे देख सकते हैं
अब ये भी फायदा है, आप जब कोई चीज़ ब्रांडेड बाय करते हैं तो आप तक इंफॉर्मेशन सही पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं था कि यहाँ पे लिखा जाता है कि मेड इन जापान स्ट्रिंग है, लेकिन मटेरियल मेड इन जापान है, स्ट्रिंग मेड इन चाइना है। तो इसका मतलब है कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जो प्राइस मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बताने वाला हूँ, आपको कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी जिसका मटेरियल जो होगा वो मेड इन जापान होगा। अब हम आते हैं इसके मेन फीचर्स की तरफ। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप इजीली देख सकें। इसकी जो प्लेबिलिटी है उसकी जो रेटिंग है वो 4.7 है आउट ऑफ 5। इसकी जो रिपल्शन पावर है उसकी रेटिंग 4.5 है आउट ऑफ 5। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 4.5 है आउट ऑफ 5। और हिटिंग साउंड की जो रेटिंग है वो 4.4 है आउट ऑफ 5। यानी एग्रीगेट की बात करें तो तकरीबन 4.55 एग्रीगेट बनता है आउट ऑफ 5 इसके सारे फीचर्स का। बाकी जितनी भी आप स्ट्रिंग बाय कर रहे होते हैं वहां पे एक ये दो चीजें डोमिनेट कर रही होती हैं, बाकी चीजें जो है उनकी रेटिंग बहुत पुअर होती है। लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर तकरीबन सारी रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी हैं। इसी वजह से इस स्ट्रिंग को ऑलराउंड प्लेयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी नाइलैंड शटलकॉक से खेलने वाले किसी भी स्टाइल का प्लेयर हो, वो अग्रेसिव खेलता हो, वो ज़्यादा नेट खेलता हो, वो ज़्यादा गेम को लंबा लेके जाता हो, सब के लिए ये स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा सूट करती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। पाकिस्तान में आप अब इस वक्त कोई भी स्ट्रिंग बाय करने जाते हैं तो आपको एवरेज 1000 से 1200 रुपये कॉस्ट करती है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग यूज़ होती है ड्यूरेबिलिटी के लिए वो BG65 है। अगर आप ओरिजिनल स्ट्रिंग बाय करना चाहें तो 2000 से 2500 के दरमियान वो स्ट्रिंग आपको मार्केट से मिलेगी। कॉपी की बात नहीं कर रहा, कॉपी तो शायद आपको 30-40 रुपए की भी मिल जाए, लेकिन कोई भी ब्रांडेड स्ट्रिंग जो है वो एवरेज 1000 से 1500 रुपए की कॉस्ट करेगी। लेकिन ये स्ट्रिंग सिर्फ आपको 500 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी और ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए है। हम ये चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करें, आप इसका एक्सपीरियंस लें, हमें फीडबैक दें, हर प्लेयर तक ये स्ट्रिंग पहुंचे और प्राइस हमने ऐसी रखी है हर प्लेयर इसको अफोर्ड कर सके। अब 500 रुपये की ये स्ट्रिंग है, अगर आप इसको किसी भी डीलर से करवाएंगे तो शायद वो 600 रुपये में, 650 रुपये में कर दे, हो सकता है आपको 500 रुपये में भी कर दे अगर आप रैकेट उससे बाय कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग की कॉस्ट 500 रुपीज़ है ओनली। तो आप एक दफ़ा इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं या हम ईमेल करके हमें आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं ताकि हम इस तरह के और जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर सकें, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें कम प्राइस के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में अपने फीडबैक का इज़हार कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।